हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अपन पढ़ रहे थे हेलो एल्केन पढ़ लिया अपन ने। अब हेलो एल्केन में एल्किल हैलाइड पढ़ लिया था। अपन पढ़ रहे थे बेटा डाई हैलाइड्स पढ़ रहे थे। मैंने आपको डाई हैलाइड्स का क्लासिफिकेशन और डाई हैलाइड्स का जो नोमेनक्लेचर वगैरह और उनकी जीएमपी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा दी थी। आज अपन उनकी क्या करेंगे बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। फिजिकल प्रॉपर्टीज कोई विशेष नहीं होती इनकी, तो अपन उनकी क्या बात करेंगे बेटा, केमिकल रिएक्शन। केमिकल केमिकल रिएक्शन ऑफ डाई हैलाइड्स की जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो कैसे होती है, इनके बारे में अपन बात करेंगे। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस जल अपघटन। क्या करवाना है बेटा, जल अपघटन। जल के साथ इनकी अभिक्रिया करवानी है। जब जल अपघटन होता है तो क्या होता है बेटा, HOH जुड़ता है। क्या जुड़ता है बेटा, HOH। पानी के साथ उसको जल अपघटित किया जाता है। तो देखिए बेटा, इसमें अब अगर अपन बात करते हैं जेम डाई हैलाइड ग्रुप में CH3 CH Cl, ये आपके पास क्या हो गया बेटा, एक जेम डाई हैलाइड जिसमें एक ही कार्बन पर दो हेलोजन है। उसकी रिएक्शन करवा दे अपन एक्वस KOH से, जलीय KOH। किससे करवा दी बेटा, जलीय KOH से करवा दी, एक्वस KOH से करवा दी। तो क्या होगा बेटा, ये आपको पता है कि यहाँ पे K+ ये बॉन्ड टूटा, इधर OH और इधर क्या जुड़ गया बेटा, OH। इधर भी जुड़ गया क्या बेटा, OH। अब आपको पता है यहाँ से क्या बाहर निकल गया, 2KCl। जल अपघटन का मतलब HOH, बॉन्ड को तोड़ के HOH जोड़ना रहता है वहां पे। तो देखिए बेटा, अब आपके पास 2KCl बाहर, CH3 CHOH। अब मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, कि जब एक कार्बन पर एक से अधिक OH समूह आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है बेटा, अस्थायी। और वहां से क्या हो जाता है बेटा, जल के अणु का निष्कासन। तो यहां से क्या निकल जाएगा बेटा, H2O। तो इसके फलस्वरूप आपके पास किसका निर्माण हो जाएगा, CH3CHO। तो ये क्या बन गया आपके पास, एल्डिहाइड। क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड का निर्माण हो गया, एसिटाल्डिहाइड। क्या बन गया बेटा, एसिटाल्डिहाइड का निर्माण हो गया, या एथेनॉल का निर्माण हो गया। अब देखो, इसी में अगर अपन बात करते हैं विष डाई हैलाइड का जल अपघटन करेंगे, विष डाई हैलाइड का जल अपघटन करेंगे तो आप वही एक्वस KOH लेंगे। क्या लेंगे बेटा, एक्वस KOH, जलीय KOH। तो यहां से क्या होगा, ये टूटेगा OH और K, ये टूटेगा OH और K। तो आपके पास -2KCl क्या हो जाएगा बेटा, बाहर निकल जाएगा। और आपके पास क्या बनेगा, ग्लाइकोल बनेगा, एथिलीन ग्लाइकोल। ये लो, ये आपके पास क्या बन गया, इथेन 1,2 डाइओल ग्लाइकोल बन गया, प्लस 2KCl आपके क्या हो गया बेटा, बाहर हो गया। तो ये तो क्या था बेटा, आपके पास हाइड्रोलिसिस जल अपघटन। अब देखो दूसरे प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं इनकी देखिए, वो आपके पास है विहाइड्रो हेलोजनीकरण। कौन सी है बेटा, विहाइड्रो हेलोजनीकरण, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। आपको पता है कि जब अपन ने पढ़ा था एल्किल हैलाइड में भी, जब एक्वस के एक एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाते हैं तो विलोपन के फलस्वरूप, एलिमिनेशन के फलस्वरूप आपके पास किसका फॉर्मेशन हुआ था बेटा, एल्कीन्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो देखिए यहाँ पे भी हाइड्रो हेलोजनीकरण। अब देखो बेटा, CH2 Cl और Cl ये ले लिया, कौन सा मैंने, विष डाई हैलाइड। इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने किससे बेटा, एल्कोहलिक KOH से। किससे करवा दी बेटा, एल्कोहलिक KOH से। तो दोनों हेलोजनों का वियोजन होगा, साथ में क्या होगा बेटा, हाइड्रोजनों का। आपको पता है कि एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दोनों क्या होंगे बेटा, बाहर निकलेंगे। अगर अपन बात करें, ये इसके साथ निकलेगा और ये हाइड्रोजन किसके साथ, इसके साथ। तो यहां से क्या हो गया बेटा, एल्कोहलिक KOH -2HCl क्या निकल गया बेटा बाहर, 2HCl। और आपके पास क्या बच गया बेटा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2HCl हो गया बाहर। किसका निर्माण हो गया बेटा, एथाइन का हो गया। अब देखिए बेटा, इसी में भी हाइड्रो हेलोजनीकरण में अगर मैं जेम डाई हैलाइड ले लेता हूं, CH3 CH Cl और Cl, ये ले लिया मैंने क्या बेटा, जेम डाई हैलाइड। अब जेम डाई हैलाइड ले लिया तो देखिए आपके पास हेलोजन एक ही जगह पे है, तो ये अल्फा है और बीटा से क्या जाता है बेटा, हाइड्रोजन जाता है, अल्फा से क्या जाता है, हेलोजन। तो आपको देखिए बेटा, एल्कोहलिक KOH मतलब
एल्कोहलिक KOH में एल्कोहल मिला हुआ है, एल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस की तरह कार्य करता है, प्रबल क्षार की तरह कार्य करता है। हाइड्रोजन हेलोजनीकरण विलोपन के रिएक्शन के फलस्वरूप देखिए बेटा, विलोपन के फलस्वरूप क्या होता है आपके पास यहां से तो हेलोजन हाइड्रोजन और यहां से हेलोजन, यहां से एक और हाइड्रोजन और हेलोजन, यहां से कितने हाइड्रोजन निकल गए, 2 निकल गए ना बेटा, तो क्या बच गया CH। अब यहां से क्या हो गया बाहर -2HCl, किसका फॉर्मेशन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, वही एल्काइन का आपके पास क्या हो गया बेटा, फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट जो इसकी थर्ड रिएक्शन है वो देखो बेटा, वो इंपॉर्टेंट है, अभी बोर्ड के पास स्पेस नहीं है, चलो आप इसको एक बार नोट कर लेंगे। अब देखिए बेटा, तीसरे प्रकार की जो रिएक्शन है इसकी रिएक्शन विद जिंक धातु के साथ क्या होती है बेटा, अभिक्रिया। रिएक्शन विद जिंक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इससे कई बार आपके क्वेश्चन आ गया है बोर्ड में, बहुत बार आता है। इसे कहते हैं अपन डी हेलोजिनेशन। इस अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, हेलोजन क्या होता है बाहर, डी हेलोजिनेशन, वी हेलोजनीकरण, वी हेलोजनीकरण। इस अभिक्रिया में क्या होता है, डी हेलोजिनेशन मतलब वी हेलोजनीकरण, हेलोजन क्या होता है बेटा बाहर निकलता है। तो देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जेम डाइहैलाइड से पढ़ेंगे जिंक की रिएक्शन। जब जिंक जेम डाइहैलाइड से रिएक्शन करता है तो दुगने कार्बन की एल्कीन का क्या करता है बेटा, निर्माण करता है। दुगने कार्बन की एल्कीन का क्या करता है बेटा, निर्माण करता है। जब जिंक आपके पास किससे रिएक्शन करता है बेटा, जिंक रिएक्शन करता है जेम डाइहैलाइड से, बहुत इंपॉर्टेंट, जेम डाइहैलाइड से जब जिंक रिएक्शन करता है तो आपके पास क्या होता है बेटा, मतलब दुगने कार्बन की एल्कीन का क्या होता है बेटा, निर्माण। दुगने कार्बन की किसका निर्माण होता है बेटा, एल्कीन का निर्माण होता है। तो देखिए बेटा, आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और यहां पे क्या आ गया आपके पास 2ZnCl2, क्या हो गया बेटा 2ZnCl2। इस प्रकार से आपके पास किसका निर्माण हो गया बेटा, एल्कीन। ये क्या बन गया बेटा, ब्यूटीन। ये आपके पास ब्यूटीन या ब्यूट-2-इन, 2 ब्यूटीन बन गया ये आपके पास। अब देखो विस डाइहैलाइड से कैसे रिएक्शन करेगा, CH2 CH2 Cl और Cl, ये आपके पास विस डाइहैलाइड, इससे जिंक की रिएक्शन करवाएंगे Zn, तो इससे क्या होगा, समान कार्बन की एल्कीन का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। तो आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या हो गया आपके पास ZnCl2, क्या निकल गया बेटा, ZnCl2। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा इसमें परिवर्तन करने वाले कन्वर्जन वाले क्वेश्चनों में से पूछ लेता है। देखो बेटा, मैं बताऊंगा भी कैसे पूछेगा वो। तो इसमें थर्ड है आपके पास अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। जिंक अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड से जिंक कैसे रिएक्शन करता है, ये देखिए आपकी अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड के साथ जिंक कैसे रिएक्शन करता है। तो देखिए बेटा, CH2 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 CH2, यहां क्या है बेटा Cl, यहां क्या है बेटा Cl, ये आपके पास है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड है। क्या है बेटा, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। यहां पर इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे अपन, जिंक धातु से। किससे करवाएंगे बेटा, जिंक धातु से। ये अभिक्रिया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहां पर डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड, विस डाइहैलाइड और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड की रिएक्शन जब अपन करवाते हैं तो आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बेटा, ऑक्टेन। डिफरेंट प्रोडक्ट, एक में कार्बन संख्या में वृद्धि हो जाती है एल्कीन, दूसरे में एल्कीन। और जब अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड की रिएक्शन आप जिंक धातु से करवाते हैं तो क्या होता है, आपके पास साइक्लोएल्केनों का निर्माण होता है। क्या होता है बेटा, साइक्लोएल्केनों का निर्माण होता है। तो देखिए बेटा, ये यहां से इसके साथ रिएक्ट हुआ, ये इसके साथ रिएक्ट हुआ, तो आपके पास क्या बन गया बेटा, CH2 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 और ये क्या हो गया, इसके साथ अटैच हो गया, प्लस क्या हो गया ZnCl2। आप इसे कह सकते हो क्या बेटा, साइक्लोब्यूटेन। क्या बन गया बेटा, साइक्लोब्यूटेन। क्या मतलब, साइक्लोएल्केनों का निर्माण। कह देगा कि आप 1,4-डाइक्लोरोब्यूटेन को साइक्लोब्यूटेन में कैसे बदलेंगे, हाउ विल यू कन्वर्ट
1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन इनटू साइक्लोब्यूटेन। तो आप उसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे बेटा, जिंक से करवा देंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइक्लोएल्केनों का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ एल्कीन बनेगी, यहाँ डबल कार्बन की एल्कीन का क्या होगा बेटा, निर्माण होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये थी अपने पास डायल एंड की रिएक्शन पढ़ ली थी अपन ने। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बेटा ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, जब आपके पास 3 हेलोजन परमाणु उपस्थित हो इसे ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव कहेंगे। देखो बेटा इन्हें ट्राई लाइंस भी कहते हैं, इनमें मेनली क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म CH Cl3 और CHI3, CH Cl3 और CHI3 ये होता है आयोडोफॉर्म, और ये क्या होता है बेटा, क्लोरोफॉर्म, बहुत फेमस क्लोरोफॉर्म। इन्हें हेलोफॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हेलोफॉर्म भी कहते हैं इन्हें हेलोफॉर्म, क्योंकि हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा इनका क्या होता है बेटा, निर्माण। तो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर अपन बात करते हैं पहले, आज मतलब इस जो ट्राई हेलाइक्स है इसमें अपन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हेलोफॉर्म। और हेलोफॉर्म में कह दो आरबीएससी में आपके जो अगले साल आपका पेपर लगेगा 2021 में, उसमें आरबीएससी में ये क्वेश्चन जरूर मतलब पूछा जाएगा आपसे, कंफर्म क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो नीट हो, आईआईटी हो, जेई हो, या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें केमिस्ट्री का सिलेबस मेंशन हो और उसमें आपके हेलोफॉर्म अभिक्रिया मेंशन हो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे बेटा। हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन होती क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो देखो बेटा हेलोफॉर्म अभिक्रिया वे यौगिक जिनमें CH3CO समूह, कौन सा समूह बेटा, ध्यान रखना बेटा, CH3CO समूह उपस्थित होता है। वे यौगिक जिनमें CH3CO समूह उपस्थित होता है, क्षार व हेलोजन के साथ क्रिया करके, क्षार व हेलोजन के साथ क्रिया करके वे यौगिक जिनमें CH3CO समूह उपस्थित होता है, क्षार व हेलोजन के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं बेटा, क्रिया करके हेलोफॉर्म का निर्माण करते हैं, हेलोफॉर्म का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। देखो अगर आप हेलोजन जब ले ले, क्लोरीन तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन ले तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन ले तो आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म आपके पास ऑब्टेन नहीं रहता है। देखो बेटा अब ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीएससी 2K21 बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आपके बोर्ड में पूछी जाएगी। मैं अभी कह रहा हूं कंफर्म है कि ये अभिक्रिया आपके बोर्ड में आएगी। हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, जब आप CH3CO समूह वाले यौगिकों की अभिक्रिया किससे करवाते थे, क्षार और हेलोजन के साथ, तो किसका निर्माण होता है बेटा, हेलोफॉर्म। इसमें कुछ आपको ऐसे यौगिक भी मिलेंगे जिनमें CH3CO नहीं है फिर भी वो अभिक्रिया दे रहा है, कुछ ऐसे हैं जिनमें CH3CO समूह है लेकिन वो भी अभिक्रिया वो नहीं देते हैं। तो ये मैं आपको और बताऊंगा इनमें कि कुछ ऐसे यौगिक हैं जो देंगे और कुछ नहीं देंगे, उनकी अपन बाद में बात करेंगे। तो देखो बेटा स्टार्टिंग में वहीं से करता हूं। आपके पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल से स्टार्टिंग की मैंने, सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक का मतलब ऐसा अल्कोहल जिसमें OH समूह कितने नंबर के कार्बन पे, 2 डिग्री कार्बन पे क्या होगा बेटा, जुड़ा रहेगा। तो देखो बेटा जब आपने CH3CHOH ये आपके पास क्या है बेटा, मैं अगर कहूं तो ये आपके पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो देखो बेटा सेकेंडरी अल्कोहल की अपन हेलोजन से रिएक्शन करवाते हैं, ये क्या होता है, ये भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। क्यों, क्योंकि इसका क्या हो जाता है बेटा, ये जब इसके हेलोजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या हो जाता है, इसके दोनों हाइड्रोजन
मतलब आप यूं कह सकते हो कि यहां से क्या हो जाता है बेटा, हाइड्रोजन का हटना, इसका क्या हो जाता है बेटा, ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, ऑक्सीकरण हो जाता है हेलोजन के साथ। तो देखिए बेटा Cl2 की इसके साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे हेलोजन लेके, तो ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु यहां से क्या हो जाएंगे बेटा, अलग हो जाएंगे, और आपके पास किसका निर्माण हो गया, CH3C डबल बॉन्ड हो CH3 और प्लस क्या निकल गया बेटा, 2HCl। ये क्या हो गया बेटा, बाहर निकल गया। क्या निकल गया बेटा, ये बाहर निकल गया। अब देखिए बेटा इसमें क्या बन गया, आपके पास एसीटोन बन गया, जिसमें कौन सा समूह है बेटा, CH3CO समूह उपस्थित है। CH3CO समूह इसमें क्या है, उपस्थित है। अब क्या करेगा ये, फिर हेलोजन से रिएक्शन करेगा, CH3CO CH3। अब CH3 के कोई से भी, ये चाहे ये कोई से भी हाइड्रोजन, देखो क्लोरीन अगर अपन बात करते हैं, यहाँ 3Cl2 लूंगा मैं, कितने क्लोरीन लूंगा बेटा, 6 क्लोरीन लूंगा, तो ये 3 हाइड्रोजन का इन 3 क्लोरीन के साथ क्या हो गया बेटा, प्रतिस्थापन हो गया। 3 हाइड्रोजन का 3 क्लोरीन के साथ क्या हो गया बेटा, प्रतिस्थापन हो गया, और आपके पास क्या बन गया बेटा, आप कहेंगे CCl CH3 C डबल बॉन्ड हो CCl3 प्लस 3 हेलोजन 3 हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया बेटा, 3HCl। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, फिर से मैं एक बार आपको बता दूंगा इसको। ये बनता है, इसे अगर अपन, ये बनता है आपका क्लोरल। ये क्या बनता है बेटा, क्लोरल बनता है। आयोडीन से होता है तो आयोडल बनता है। क्लियर है, ये क्लोरल बन गया, ये क्लोरल है। अब इस क्लोरल की रिएक्शन क्या करवाएंगे, क्षार। हेलोजन से तो हो गई, अब किससे रिएक्शन करवाएंगे, क्षार से। देखो बेटा CH3CO CCl प्लस, अब NaOH ले लो चाहे KOH, क्षार ले लो बेटा, NaOH क्षार ले लिया। तो अब देखो बेटा यहां से क्या होता है, ये पूरा का पूरा इसके साथ बाहर, ये क्या हो गया बेटा, इसके साथ बाहर हाइड्रोजन लेके, तो आपके पास क्या बना बेटा, CHCl3 क्या बढ़ गया बेटा, क्लोरोफॉर्म बढ़ गया, मतलब हेलोफॉर्म बढ़ गया, और साथ में अटैच, इसके साथ ये अटैच कर दो आप CH3CO, बचा हुआ क्या है, ONA, सोडियम एसीटेट बन गया। क्या बन गया बेटा, ये सोडियम एसीटेट। तो ऐसे यौगिक जिनमें CH3CO समूह उपस्थित होता है, अब देखो मैंने सेकेंडरी एल्कोहल का एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, तो इसमें उपस्थित नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये शो करता है। क्यों, क्योंकि हेलोजन के साथ इसका क्या हो जाता है बेटा, ऑक्सीकरण। इसलिए ये भी क्या कर देता है बेटा, द्वितीयक एल्कोहल क्या दिखाते हैं आपके पास, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। बट कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होते हैं, कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होते हैं वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं दिखाते हैं, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं होती है। अब देखो बेटा ये मैंने आपको बताया किसके साथ, मैंने आपको बताया ये द्वितीयक एल्कोहल के साथ, कि जब द्वितीयक एल्कोहल की विक्रिया अपन करवाते हैं हेलोजन और क्षार से, तो आपके पास क्या बनता है बेटा, हेलोफॉर्म का निर्माण होता है। अब देखिए अब मैं देखो एल्डिहाइड ले रहा हूं, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये मैंने क्या ले लिया बेटा, एल्डिहाइड ले लिया। क्या ले लिया बेटा, एल्डिहाइड ले लिया। इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने किससे, इसकी रिएक्शन करवा दी हेलोजन से। किससे करवा दी बेटा, हेलोजन से इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने 3Cl2। अब ये जो कंपाउंड है आपके पास, ये जो कंपाउंड है आपके पास वो क्या है बेटा, CH3CO समूह वाला है, कन्फर्म अभिक्रिया देगा। क्या देगा बेटा, कन्फर्म अभिक्रिया देगा। तो ये इसके साथ तीनों हाइड्रोजनों का क्या होगा बेटा, प्रतिस्थापन। क्लोरल, ये अगर एसिड है, एसिड एल्डिहाइड, इसके साथ हेलोजन, तीनों हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन, आपके पास CCl3CHO, इसे क्या कहते हैं अपन बेटा, क्लोरल। क्लोरल कहेंगे, आयोडीन होता है आयोडल कहेंगे, प्लस क्या निकल गया बेटा आपके पास 3HCl। अब देखो बेटा इसकी रिएक्शन क्लोरल की अभिक्रिया अपन किससे करवा देते हैं, क्षार से। किससे करवा देते हैं बेटा, क्षार। इस बार मैंने KOH ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्षार ले लिया। तो आपको पता है ये हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ गया, तो देखिए आपके पास क्या बना बेटा, CHCl3 प्लस बचा हुआ क्या है, HCO, और यहां क्या बच गया बेटा, O, पोटेशियम फॉर्मेट बन गया। क्या बन गया बेटा,
पोटेशियम फॉर्मिक अम्ल का सॉल्ट बन गया पोटेशियम फॉर्मेट, और ये क्या बन गया बेटा आपके पास क्लोरल। तो वो यौगिक जिनमें CH3CO समूह उपस्थित होता है पर क्षार और हेलोजन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं बेटा, वो करते हैं हेलोफोम का निर्माण करते हैं। अब देखिए बेटा अगर अपन बात करते हैं कौन से यौगिक हेलोफोम अभिक्रिया नहीं देंगे, जैसे आप HCHO फॉर्मल्डिहाइड है नहीं देगा क्योंकि इसमें CH3CO समूह नहीं है। एक बेंजल्डिहाइड ये भी नहीं देगा, क्यों, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में भी क्या है बेटा CH3CO समूह नहीं है। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसमें CH3CO समूह है, लेकिन फिर भी ये COH समूह के कारण ये क्या नहीं देता बेटा, अभिक्रियाएं शो नहीं करता। यहाँ ये OH समूह की उपस्थिति के कारण यहाँ क्या हो जाता है, कुछ इनकम्पेबिलिटीज आ जाती है, इसलिए अभिक्रिया शो नहीं करता है। अब देखिए और कौन से कंपाउंड, जैसे CH3 CH2 CO CH2 CH3, तो ये भी नहीं देगा। पेंटेनॉन 3 पेंटेनॉन है आपके पास, ये भी नहीं देगा। यहाँ क्या है CH3CO नहीं है। अब देखो अगर अपन बात करते हैं ये आपके पास कंपाउंड है, ये भी क्या है आपके पास CH3CO, यहाँ भी CH3 नहीं है, तो ये भी क्या होगा बेटा CO, और ये क्या है CH2 CH2, तो ये भी नहीं देगा। अगर अपन बात कर लेंगे ये देखो CH3 CO CH2 CH2 CH3, तो ये देगा, क्यों, क्योंकि इसमें CH3CO समूह उपस्थित होता है। तो ये अभिक्रिया मैंने आपको डिटेल में बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, फिर से भी इसको और बताऊंगा मैं अभी आपको। तो वे यौगिक जिनमें CH3CO समूह होता है वे प्रबल क्षार प्रबल क्षार क्या क्षार और हेलोजन की उपस्थिति में क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं बेटा, हेलोफोम का निर्माण करते हैं। भाई हेलोजन आयोडीन है तो आयोडोफोम और क्लोरीन है तो क्लोरोफोम। तो ये थी हेलोफोम अभिक्रिया, हेलोफोम बड़ा निर्माण करने की। अब अपन पढ़ेंगे बेटा इसमें जो पढ़ना है अपने को वो पढ़ना है, एक तो क्लोरोफोम पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे अपन आयोडोफोम के बारे में। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे इसमें, अब क्लोरोफोम, तो उसके क्या पढ़ेंगे, उसके प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे। अब देखिए बेटा अपने पास अपन क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे, इसमें अपन ने डिटेल में क्लोरोफॉर्म के बारे में और आयोडोफॉर्म के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो इसके मेथड पढ़ेंगे, बनाएंगे निर्माण की विधियां, फॉर्मेशन जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की क्लोरोफॉर्म को कैसे बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं क्लोरोफॉर्म की अगर अपन बात करते हैं तो क्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक एनेस्थेसिया के रूप में काम में आता है, निश्चेतक के रूप में आता है। लेकिन इसको ज्यादा सुंघा देते तो थोड़ा सुंघाते हैं तो बेहोश हो जाता है, लेकिन ज्यादा सुंघाने पर इससे क्या हो जाती है, मूर्छा या मृत्यु भी हो जाती है। तो देखिए बेटा अब क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला, ये आपके बोर्ड में पिछले मतलब 2019 बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन भी आया था कि प्रयोगशाला क्लोरोफॉर्म निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। तो देखो बेटा इसकी प्रयोगशाला विधि भी क्या होता है, एक बीकर में आप एसीटोन या एथेनॉल की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, विरंजक चूर्ण से करवाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है आपके पास क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। अब देखो इसमें कैसे अभिक्रियाएं पूर्ण होती है, तो एल्कोहल और एसीटोन, या तो एल्कोहल लेते हैं या एसीटोन, तो इसमें क्या लेते हैं बेटा एथेनॉल। तो एथेनॉल लेते हैं तो फर्स्ट मेथड में तो क्या होता है, पहली अभिक्रिया में क्या विरंजक चूर्ण जल से क्रिया करता है, जल से क्रिया। विरंजक चूर्ण जो आपका होता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये किससे रिएक्शन करता है, विरंजक चूर्ण कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये करता है क्रिया किससे बेटा, जल से। और जल से क्रिया करके क्या करता है, ये नवजात क्लोरीन का निर्माण, नवजात क्लोरीन का निर्माण, नैनसेंट क्लोरीन, नैनसेंट नवजात क्लोरीन। तो इससे क्या हो गया आपके पास CaOH का ऑल्टवाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस साथ में क्या होगी बेटा आपके पास 2Cl, इसे क्या कहते हैं बेटा नवजात क्लोरीन। ये क्या है बेटा आपके नवजात क्लोरीन, इसका निर्माण हुआ। अब ये जो नवजात क्लोरीन है वो क्या होती है, एथेनॉल का क्या कर देती है बेटा, ऑक्सीकरण कर देती है। नवजात क्लोरीन, नवजात क्लोरीन एथेनॉल का एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण कर देती है। क्या करती है बेटा, ऑक्सीकरण कर देती है। देखो आपके पास CH3 CH2OH, ये क्या है आपका एथेनॉल, ये क्या है बेटा दो क्लोरीन के अणु।
ये दो क्लोरीन के अणु है। अब अगर अपन बात करते हैं तो यहां से एक H, यहां से एक H, दो H, और ये क्या हो गया बेटा, दो Cl। क्या निकल गया बेटा आपके पास, 2HCl बाहर निकल गया। ये क्या बन गया आपके पास, CH3CHO। इसे आप यूं भी कह सकते हो कि ये CH3C डबल बॉन्ड OH, मतलब क्या बन गया बेटा, एसिटेल्डिहाइड, जिसमें क्या है, CH3CO समूह। आ गई अपनी बात। ये एसिटेल्डिहाइड आपके पास बन गया एसिड एल्डिहाइड, जिसमें क्या है बेटा, CH3CO समूह है उपस्थित है। मैं डिटेल में बता रहा हूं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखो ये CH3CO समूह है, ये क्या करता है, फिर से इसकी जो आपकी नवजात क्लोरीन है, इसकी रिएक्शन होती है इससे 6Cl। नवजात क्लोरीन है यहाँ पे, ये नवजात क्लोरीन क्या करती है, फिर इसके तीनों हाइड्रोजनों का आपने देखा एलोफॉर्म में क्या होता है बेटा, प्रतिस्थापन। 3 हाइड्रोजन जाएंगे यहाँ से, कितने जाएंगे बेटा, 3 जाएंगे, तो क्या हो गया 3HCl, और 3 क्लोरीन इसके साथ CCl3CHO प्लस 3HCl। ये क्या बन गया आपके पास, क्लोरल। क्या बन गया बेटा, क्लोरल। ये बन गया आपके पास तीसरी स्टेप में क्लोरल। क्या बन गया बेटा, क्लोरल बन गया। अब क्लोरल की रिएक्शन किससे करवा देते हैं अपन, क्षार से। चौथा जो आपके पास पॉइंट है, क्लोरल CaOH, क्षार क्या बना अपने पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बना बेटा, ये बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरल CaOH से क्रिया करके क्लोरोफॉर्म का निर्माण। ये क्या करता है बेटा, क्लोरोफॉर्म का निर्माण। अब देखिए CaOH का उल्टा, यहां देख रहे हो हाइड्रोजन कितने बेटा, 2 है, और आपको पता है एक क्लोरल, तो यहां क्लोरल के कितने अणु लेने पड़ेंगे बेटा, आपको 2 अणु लेने पड़ेंगे। कितने, 2। HC डबल बॉन्ड O CCl3, HC डबल बॉन्ड O CCl3 प्लस HO, और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है बेटा, ये जुड़ा हुआ है कैल्शियम के साथ। किसके साथ जुड़ा हुआ बेटा, कैल्शियम के साथ, CaOH का होल ट्वाइस। तो आपको देखने को मिल रहा है कि ये क्षार से अभिक्रिया करके क्या करेगा बेटा, हेलोफॉर्म का निर्माण करेगा, क्लोरोफॉर्म का निर्माण करेगा। यहां क्या बना आपके पास, CH-Cl3 के कितने, 2 अणु, क्लोरोफॉर्म के, प्लस क्या बचा हुआ, इसको अटैच कर दो, HCO, और यहाँ क्या बेटा O, और ये किससे जुड़ गया बेटा, कैल्शियम से। ये क्या बन गया बेटा, कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बन गया बेटा, कैल्शियम फॉर्मेट, मतलब फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम है लवण। और इस प्रकार से आपके पास प्रयोगशाला में किसका निर्माण हो गया बेटा, क्लोरोफॉर्म का। तो ये तो थी बेटा अपने आज की क्लास, बाकी आगे अपन डिस्कस करेंगे इसके आगे निर्माण की विधियां। तो बेटा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कंप्लीटली, अगर एक बार में आपको कंप्लीटली नहीं समझ में आए तो आप दोबारा इसको पढ़े, देखे आराम से, और कहीं भी आपको डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या सीधे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज छोड़ के मेरे से बात कर सकते हैं। और चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है बेटा, शेयर करना है। थैंक यू बेटा।